किसी मुल्क का बादशाह और उसकी बेगम अपनी रहमदिली और इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। उन्होंने अपने मुल्क का ऐसा बेहतरीन इंतजाम कर रखा था कि ना कोई किसी पर जुल्म करता, ना ही कहीं लूट मार होती। रियाया अपने बादशाह से बेहद खुश थी और बादशाह अपनी रियाया से खुश था। और खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, उस बादशाह पर भी और उसकी रियाया पर भी मेहरबान था, क्योंकि जो लोग दुनिया में नेकी करते हैं, इंसाफ करते हैं और गरीबों पर रहम खाते हैं, खुदा उनसे हमेशा खुश रहता है। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी अता की। ये लड़की मोतियों की तरह नाजुक और फूल की तरह थी। माँ ने उसका नाम डेलिया रखा, क्योंकि डेलिया एक खूबसूरत फूल का नाम है। उस बादशाह के मुल्क के करीब ही एक जालिम बादशाह रहा करता था, जो अपनी रियाया पर बेहद जुल्म किया करता था। जब भी वो किसी के पास कोई कीमती चीज देखता, जबरदस्ती छीन लेता। मामूली मामूली बातों पर लोगों को कत्ल करवा दिया करता, और अगर कोई इसके सामने हंसता तो उसे कोड़े लगवाकर कैद में डाल दिया जाता। जब उसे पता चला कि उसके मुल्क के करीब एक और बादशाह भी हुकूमत कर रहा है, तो उसने उसका मुल्क छीनने के लिए अपनी फौज की तैयारी का हुक्म दिया। जब बादशाह को दुश्मन के नापाक इरादों का इल्म हुआ, तो उसने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। मगर उसकी बेगम ने उसे समझाते हुए कहा, जंग से क्या हासिल होगा? दुश्मन बहुत ही ताकतवर है। बेहतर यही है कि हम अपना खजाना लेकर किसी और मुल्क चले जाएं। बादशाह ने जवाब दिया, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि मैं अपनी रियाया को एक जालिम के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाऊं और दुनिया में बुज़दिल कहलाऊं। भागने से बेहतर है कि मैं मैदान जंग में लड़कर जान दे दूं। बेगम बेचारी खामोश रह गई। कुछ अरसे के बाद जालिम बादशाह ने अपनी भारी फौज के साथ नेक दिल बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया। दोनों तरफ शदीद जंग छिड़ गई। आखिरकार रहम दिल बादशाह लड़ाई के मैदान में मारा गया। जब बेगम को बादशाह की शहादत की खबर मिली, तो वो अपनी नन्ही शहजादी को लेकर महल के बाग में चली गई और माली के मकान में छुप गई। उधर जब जालिम बादशाह के सिपाही शहर में दाखिल हुए, तो उन्होंने आते ही लूट मार शुरू कर दी और बेगुनाह लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला। खुद जालिम बादशाह भी बेगम की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार जब वो बाग में पहुंचा और माली के घर से बेगम को पकड़ लिया, तो उसने गुस्से में आकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मलिका और नन्ही शहजादी को कत्ल कर दो। मगर जब बादशाह के वजीरों ने नन्ही सी शहजादी को देखा, तो उन्हें उस पर बहुत तरस आया। उन्होंने बादशाह से सिफारिश करके माँ बेटी की जान बख्शवा ली। मगर जालिम बादशाह उन्हें अपने मुल्क ले गया और किले में कैद कर दिया। किले में गरीब बेगम को एक छोटी सी कोठरी दे दी गई और खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी मिलती। और नन्ही शहजादी डेलिया, जो कभी सोने के झूलों में झूला करती थी, अब खाक के बिस्तर पर माँ के सीने से लगकर सो जाती। एक रोज ये गरीब मलिका बैठी रोटी खा रही थी कि कहीं से एक सफेद रंग की चूहिया आ गई। मलिका ने रोटी का टुकड़ा उसके भी आगे डाल दिया। चूहिया बेहद खुश हुई और नन्ही डेलिया के सामने खड़े होकर नाचने लगी। डेलिया चूहिया को नाचता देखकर हंसती और खुश होती। गरीब मलिका को एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम के वक्त मिलती और पीने के लिए कटोरा भर पानी दिया जाता, जो वो सब्र शुक्र के साथ खा लेती। जेल का दारोगा इतना जालिम था कि वो रोटी और पानी एक बड़े से थाल में लगाकर भेजता, ताकि देखने वाले ये समझें कि बेगम के लिए थाल में लगकर अच्छे अच्छे खाने भेजे जा रहे हैं। आज जब बेगम ने पानी का कटोरा निकालने के लिए थाल पर से रुमाल उठाया, तो थाल में तरह तरह के लजीज खाने देखकर हैरान रह गई। उसने बहुत सोचा कि ये चीजें यहाँ कैसे आ गईं, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। खैर, उसने खुदा का शुक्र अदा किया और आज खूब पेट भरकर खाना खाया। जब बेगम खाना खा चुकी, तो चूहिया भी चली गई। लेकिन जब जेल का दारोगा रात का खाना लेकर आया, तो चूहिया भी कहीं से निकल आई और नन्ही शहजादी के सामने खड़े होकर नाचने लगी। जब शहजादी की माँ ने थाल पर से रुमाल उठाया, तो उस वक्त भी कई किस्म के खाने रखे देखकर बेहद खुश हुई और खूब पेट भरकर खाना खाया। साथ ही चूहिया को भी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी।
बहुत दिनों तक यही होता रहा। खाने पीने को तो अच्छा मिलने लगा, लेकिन डेलिया की माँ सारा दिन इसी फिक्र में रहती कि वो कैद से कैसे छूटेगी। जब वो डेलिया की तरफ देखती तो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करती, मेरे अल्लाह, ये मासूम बच्ची बहुत बेगुनाह है, तू इस पर रहम फरमा और इसके निकलने का कोई सामान पैदा कर। एक रोज वो इसी तरह चुपचाप बैठी थी कि वही सफेद चूहिया कहीं से रेशम का एक लच्छा उठाकर लाई। डेलिया की माँ ने रेशम लेकर उसका धागा बनाया और चूहिया से हंसकर कहने लगी, मेरी अच्छी चूहिया, अगर तू इसी तरह 2-4 रोज रेशम लेकर आया करे तो मैं एक डोरी बना लूं। जब डोरी तैयार हो जाएगी तो नन्ही डेलिया को उसकी कमर से बांधकर नीचे लटका दूंगी। न जाने कोई तरस खाकर इसे अपने साथ ले जाए और ये गरीब कैद से छूट सके। जब शाम हुई तो चूहिया रेशम का एक और लच्छा लेकर आई और डेलिया की माँ के आगे रख दिया। इसी तरह 5-6 दिन तक रोजाना चूहिया रेशम का एक लच्छा लेकर आती रही और डेलिया की माँ डोरी तैयार करती रही। अब वो सारा दिन खिड़की में जो जंगल की तरफ खुलती थी, इसी इंतजार में बैठी रहती कि कोई इधर से गुजरे और वो उसकी मिन्नत करे कि वो नन्ही डेलिया को ले जाए और उसकी परवरिश करे। एक रोज वो इसी तरह बैठी थी कि एक बुढ़िया नीचे से गुजरी। डेलिया की माँ ने उसे देखकर पुकारा, बड़ी बी, अगर तुम मेरी बच्ची को यहाँ से अपने घर ले जाओ तो किसी रोज मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी और तमाम उम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे ना तो इनाम की जरूरत है और ना ये चाहती हूँ कि तुम मेरी एहसानमंद बनो। हाँ, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हारी डेलिया को अपने घर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी। डेलिया की माँ बोली, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। बुढ़िया कहने लगी, अगर तुम्हारी कोठरी में कहीं सफेद रंग की चूहिया है तो मुझे पकड़ कर दे दो, क्योंकि मुझे सफेद चूहिया पालने का बेहद शौक है। डेलिया की माँ ने जवाब दिया, एक सफेद चूहिया तो हर रोज यहाँ आती है और दिन भर मेरी नन्ही डेलिया के साथ खेलती है, लेकिन मुझसे ये जुल्म नहीं हो सकता कि एक बेजुबान को घर से बेघर कर दूं। ये सुनकर बुढ़िया गुस्से से बोली, अच्छा, अगर तू मुझे चूहिया पकड़ कर नहीं दे सकती तो फिर मैं तेरी बच्ची को भी नहीं बचा सकती। डेलिया की माँ बोली, बचाने वाला तो सबका खुदा है, जिसने आज बचाया है वो इंशाअल्लाह आगे भी बचाएगा, लेकिन मैं डेलिया की खातिर भी वो चूहिया तुझे कभी पकड़ कर नहीं दूंगी। ये सुनकर बुढ़िया गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। बुढ़िया के जाते ही अचानक कोठरी का दरवाजा खुला और बादशाह का एक नौकर अंदर आया। वो बोला, बादशाह ने ये फैसला किया है कि जब डेलिया जवान होगी तो उसकी शादी शहजादे से कर दी जाएगी। अब डेलिया तुम्हारे पास नहीं रहेगी, बल्कि महल में उसकी परवरिश होगी। कल महल की औरतें डेलिया को लेने आएंगी। बादशाह का नौकर ये कहकर चला गया और डेलिया की माँ इस ख्याल से कि अब उसकी प्यारी बच्ची भी उससे छीन ली जाएगी, फूट फूट कर रोने लगी। वो रो रही थी कि अचानक एक बार फिर कोठरी का दरवाजा खुला। एक औरत जिसका लिबास बिल्कुल सफेद था अंदर आई और पास बैठकर बोली, क्या हुआ, आज क्यों रो रही हो? बेगम हैरान हो रही थी कि ये औरत कौन है और अंदर कैसे आ गई, क्योंकि कोठरी की चाबियां तो जेल के दारोगा के पास थी। बेगम को खामोश देखकर वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, मैं ही वो चूहिया हूँ जो तुम्हारे लिए रोज अच्छे खाने लाती थी और तुम्हारे लिए रेशम भी लेकर आई थी। बेगम ने ताज्जुब के साथ पूछा, क्या तुम सच में वही चूहिया हो या महल से मेरी डेलिया को लेने आई हो? चूहिया बोली, मैं चूहिया नहीं बल्कि एक परी हूँ। मैं चूहिया का रूप धार कर इसलिए आई थी कि कोई मुझे देख न ले, क्योंकि परियों की आपस में बहुत दुश्मनी होती है। तुमने अपनी सूखी रोटी मुझे खाने को दी तो मैं तुम्हारी रहमदिली पर बहुत खुश हुई। मेरा ख्याल था कि तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए मेहरबान हो कि मैं तुम्हारी डेलिया को खिलाती हूँ और हंसाती भी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उस रोज बुढ़िया का रूप धारा और तुम्हारी खिड़की के नीचे से गुजरी। लेकिन जब तुमने मुझे अपनी डेलिया को ले जाने के लिए कहा तो मैंने तुमसे सफेद चूहिया को पकड़ने को कहा, लेकिन जब तुमने इनकार कर दिया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। अब जहां तक मुमकिन होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ तुम क्यों रो रही हो? शहजादी की माँ बोली, अभी अभी बादशाह का एक नौकर आया था। वो कह रहा था कि बादशाह मेरी डेलिया को अपनी बहू बनाएगा और जवान होने तक इसे महल में रखेगा। अब तुम ही बताओ, ये कैसे हो सकता है
कि जिस शख्स ने मेरे शौहर को कत्ल किया मैं अपनी डेलिया को उसी के हवाले कर दूं? और क्या ये जुल्म कम है कि जीते जी मैं अपनी बेटी से जुदा कर दी जाऊं? ये सुनकर परी कहने लगी, ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई है। तुम्हें पता है वो शहजादा दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान है। उसके हाथों में 7-7 उंगलियां हैं, उसका सर छोटा सा है, कान हाथी के कानों जैसे बड़े हैं और नाक के बजाय 2 बालिश लंबी सूंड है। उसकी आवाज गधे की तरह भदी है और उसका रंग इतना काला है कि रात की स्याही का गुमान होता है। ये सुनकर डेलिया की माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, तो खुदा के लिए तुम ही कुछ मदद करो। परी बोली, खौफ न खाओ, डेलिया की कमर में डोरी बांधकर इसे दरीचे से नीचे लटका दो। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। जब तक तुम कैद से आजाद नहीं हो जाती मैं उसकी परवरिश करूंगी। डेलिया की माँ ने वो रेशम की डोरी निकाली जो उसने चटाई के नीचे छुपा रखी थी। उसने डोरी को डेलिया की कमर में बांधा और उसे आहिस्ता आहिस्ता दरीचे से नीचे लटका दिया। वो परी चिड़िया बनकर दरवाजे की तरफ भाग गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दोबारा परी बनकर कोठरी में आई और बोली, न जाने खुदा को क्या मंजूर था, मेरे पहुंचने से पहले ही डेलिया को कोई उठाकर ले गया है। ये सुनकर डेलिया की माँ बोली, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर मुमकिन हुआ तो मैं खुद डेलिया को तलाश करूंगी। परी ये कहकर वहां से चली गई। माँ ने सारी रात रोते हुए गुजार दी। सुबह हुई तो बादशाह की नौकरानियां डेलिया को लेने आई, लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी बेटी तो कल से कहीं गायब है। ये सुनकर नौकरानियां वापस चली गई और बादशाह को जाकर डेलिया के गायब होने की खबर दी। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और गुस्से में आ गया। बादशाह ने शदीद गजबनाक होकर फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन किले में जाओ और उस औरत को लोहे की जंजीर में जकड़कर दरबार में हाजिर करो। चुनाचे बादशाह के सिपाही किले में गए, बेगम के गले में लोहे की जंजीर डाली और उसे दरबार में ले आए। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ डेलिया कहाँ गई? बेगम ने घबराकर जवाब दिया, वो तो कहीं गायब हो गई। बादशाह बार बार यही सवाल करता रहा और बेगम बार बार यही जवाब देती रही। आखिरकार बादशाह ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अगर सच न बताया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें सजा दूंगा। बादशाह ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, अगर सच नहीं बताओगी तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें फांसी दूंगा। बेगम रोते हुए बोली, चाहे मुझे फांसी दो या छोड़ दो, लेकिन सच यह है कि मुझे मालूम नहीं कि मेरी डेलिया को कौन ले गया। ये सुनकर बादशाह तख्त से नीचे उतरा और बेगम को जबरदस्ती खींचता हुआ ले चला। वो एक बहुत बड़े ऊंचे दरख्त पर चढ़ा और नौकरों को रस्सी लाने का हुक्म देने ही वाला था कि इतने में वो सफेद परी जो चूहिया के रूप में थी, जैसे ही बादशाह रस्सा पकड़ने के लिए नीचे झुका, पीछे से परी ने इसे जोर से धक्का दे दिया। बादशाह सर के बल नीचे गिरा। परी ने बेगम को अपने उड़न खटोले में बिठाया और अपने मकान ले आई। उसने कसम खाई, जब तक मैं डेलिया को वापस न ले आऊं घर का आराम मुझ पर हराम होगा। दूसरी तरफ जैसे ही डेलिया की माँ ने उसे रस्सी से बांधकर खिड़की से नीचे लटकाया, इत्तेफाक से एक और परी वहां मौजूद थी, मगर ये सफेद परी नहीं बल्कि काली परी थी। उसने झटपट डेलिया की कमर से रस्सी खोली, उसे अपनी गोद में लिया और सफेद परी के आने से पहले ही जंगल की तरफ निकल गई। जिस तरह सफेद परी को इंसानों से मोहब्बत थी, उसी तरह काली परी को आदमजादों से सख्त नफरत थी। उसका घर किसी पहाड़ की कोह में था। उसने मासूम डेलिया को जमीन पर लिटा दिया और खुद मकड़ी बनकर दरवाजे के सामने 3 रंग का जाला बुन दिया। जब परी ने लोहे के जूतों के 3 जोड़े देखे तो उसने माथा ठनका और वो फौरन समझ गई, हो ना हो यहाँ कोई आदमजाद कैद है। वो इसी सोच में थी कि क्या करे और क्या ना करे। इतने में एक भूरा परिंदा उड़ता हुआ आया। जैसे ही सफेद परी ने भूरे को देखा, वो फौरन एक फूल बन गई। भूरा परिंदा जैसे ही उस फूल के करीब आया, सफेद परी दोबारा अपनी असल शक्ल में आ गई। फूल यानी सफेद परी बोली, भूरे क्यों बैठे नहीं क्या? फूल तुझे ना भावत है, जब रंग रहे ना रूप रहे, फिर कौन सी बात आवत है? ये सुनकर भूरे ने जवाब दिया, पतझड़ में जो पत्तियां सूख गई, फिर भूरा भूरा कौन करे? जब प्रीत की मीठी मिठास मिट गई, फिर प्रेम किसी से कौन करे?
फूल ने कहा, जब मन में प्रेम प्रीत रहे, फिर हार रहे न जीत रहे। जब प्रेम भी हो मुंह देखे का, फिर प्रेम की कैसे रीत रहे। ये सुनते ही भूरा परिंदा फूल पर बैठकर रस चूसने लगा, मगर जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल ने उसे वहीं जकड़ लिया। भूरे ने हैरान होकर पूछा, ये फरेब मुझसे क्यों किया? फूल यानी सफेद परी हंसते हुए बोली, इस दुनिया में फरेब और मकर के सिवा रखा ही क्या है? भूरे ने पूछा, तो मुझे आजादी कैसे मिलेगी? फूल बोला, एक शर्त तुम्हें आजादी मिल सकती है। भूरे ने फौरन पूछा, वो शर्त क्या है? फूल कहने लगा, ये जो 3 रंग का जाला तुम देख रहे हो, पहले मुझे ये बताओ कि ये जाला किसने तन रखा है। दूसरा सवाल यह है कि लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हुए हैं? फूल ने पूछा। भूरा बोला, जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करोगी, मैं कैसे बता सकता हूँ? फूल हंसा और बोला, अगर तुम भाग गए तो? भूरा मुस्कुरा कर बोला, जान जाए पर जुबान न जाए। जिसकी जुबान का एतबार ना हो, उससे ज्यादा जलील दुनिया में और कौन हो सकता है? ये सुनकर फूल ने उसे छोड़ दिया। भूरा उड़कर जाले के पास पहुंचा और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। जब कोई रास्ता न मिला तो उसने एक तरफ से मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में एक रास्ता बन गया और वो अंदर चला गया। 1 मिनट गुजरा, फिर दूसरा और तीसरा भी, मगर भूरा वापस नहीं आया। अब फूल दिल ही दिल में सोचने लगा, वो अब क्यों वापस आएगा? जिस तरह मैंने फरेब देकर उससे पकड़ा था, उसी तरह वो भी मुझे धोखा देकर भाग गया। ये ख्याल अभी उसके दिल में आया ही था कि अचानक भूरा उसी रास्ते से बाहर आ गया और फूल से बोला, तूने मुझे फरेब देकर पकड़ा था, और सच पूछूं तो मैंने भी तुम्हें चकमा देकर अपनी जान छुड़ाई थी, क्योंकि दुनिया में मिसल मशहूर है, जैसे को तैसा। लेकिन अंदर जाकर जो मैंने देखा, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊं। फूल ने हैरान होकर पूछा, आखिर तूने अंदर क्या देखा और क्या खबर लाया है? भूरा बोला, जब मैं अंदर गया तो मैंने वहां एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा। ये लड़की मोती की तरह नाजुक और फूल की तरह हंसी है। उसे एक ऐसी परी ने कैद कर रखा है जो आदमजात से सख्त नफरत करती है। वो इस लड़की को कहीं से अगवा करके लाई है और इसे अपनी कैद में रखा हुआ है। फूल ने मजीद पूछा, लेकिन ये 3 रंग का जाला किस लिए तना हुआ है और ये लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हुए हैं? भूरा गहरी सांस लेकर बोला, ये जो तुम 3 रंग का जाला देख रही हो, हकीकत में ये एक 5 साल का सफर है। अगर कोई इस लड़की को कैद से आजाद कराने के लिए अंदर जाना चाहे तो उसे एक तवील और दुश्वार गुजार रास्ता तय करना पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ लोहे के जूतों के 3 जोड़े रखे हुए हैं। जो भी इस रास्ते पर चलेगा उसे इन जूतों की सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आम जूते इस तवील सफर में टूटकर खत्म हो जाएंगे। जब लोहे के 3 जूते घिसकर टूट जाएंगे तो उसे लड़की के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा। इतना कहकर वो भूरा जंगल की तरफ उड़कर चला गया और फूल फिर सफेद परी बन गई। अब ये परी 3 जूते उठाकर एक जोड़ा पहनकर डेलिये की तलाश में रवाना हो गई। वो सुबह से शाम तक चलती रही। कभी पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी दरिया उबूर करने पड़ते, कहीं जंगल मिलते और कहीं हजारों बलाओं का सामना करना पड़ता। कभी किसी जंगल का रास्ता 1 साल का होता, कभी पहाड़ 6 माह में खत्म होता और कभी किसी दरिया को उबूर करने में 5-5 और 6-6 माह लग जाते। कहीं कश्ती मिलती और कभी कश्ती खुद ही बनानी पड़ती। आखिरकार 5 साल की तवील और थका देने वाली मसाफत के बाद उसे एक आलीशान मकान नजर आया। उस मकान के अंदर से इतनी रोशनी निकल रही थी कि उसकी आंखें चमक उठी। मकान तक पहुंचते ही परी को शाम हो गई और शाम होते ही उस मकान पर सुर्खी सी छा गई। फिर ये सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में तब्दील होती गई। जब वो परी वहां पहुंची तो उसे एक पहरेदार दरवाजे पर बैठा हुआ नजर आया। उस पहरेदार के हाथों में सोने का एक आहन था और एक तरफ सोने की एक रथ खड़ी थी। परी ने पास जाकर पूछा, इस मकान में कौन रहता है? पहरेदार ने जवाब दिया, मैंने आज तक उसके मालिक को नहीं देखा, क्योंकि जब वो इस सोने की रथ पर सवार होकर निकलता है तो उसके जिस्म से ऐसी तेज रोशनी निकलती है कि उसकी तरफ देखना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो मुझ पर नींद तारी हो जाती है। परी ने पूछा, लेकिन शाम से पहले इस मकान पर सुर्खी कैसे होती है? पहरेदार ने जवाब दिया,
मेरा मालिक जब शाम के वक्त वापस आता है तो उसका चेहरा गुस्से से इतना सुर्ख होता है कि दुनिया की हर चीज सुर्ख नजर आने लगती है। परी बोली, मुझे तो उससे एक जगह का रास्ता मालूम करना है, तुम्हें कुछ बताओ कि मैं उससे किस तरह पूछूं। पहरेदार ने जवाब दिया, अगर तुम उसके जागने से पहले ही दरवाजे पर आ जाओ तो शायद उस वक्त वो तुम्हारी बात भी सुन ले और तुम्हें कुछ जवाब भी दे देगा, क्योंकि आमतौर पर उस वक्त वो बहुत खुश नजर आता है। परी ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहीं दीवार के साए के नीचे लेट गई। अगले रोज जब चिड़ियों ने चहचहाना भी शुरू न किया था, वो सोने की रथ के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद घर के अंदर से हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। ये प्यारी प्यारी रोशनी उसी तरफ से आ रही थी। जब वो रोशनी रथ की तरफ गई तो परी बोली, ऐ खूबसूरत चेहरे वाले, मैं 5 साल सफर करने के बाद यहाँ आई हूँ। तू मुझे उस मकान का रास्ता बता दे जहाँ मासूम डेलिया कैद है। जवाब मिला, मेरे मकान के पिछवाड़े जो रास्ता है उसी रास्ते पर चली जाओ। 5 साल के बाद तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओगी जहां से तुझे उस मकान का पता मिलेगा जहां तुम जाना चाहती हो। परी ये जवाब सुनकर उसी वक्त उस रास्ते पर चल पड़ी जो मकान के पिछवाड़े से गुजरता था। ये सफर पहले से भी कहीं ज्यादा कठिन था। कहीं तो इतने बड़े बड़े मैदान आते जो मुसलसल 1 साल तक सफर करने के बाद खत्म होते। कभी ऐसे मैदानों से गुजरना पड़ता जो बर्फ से ढके हुए थे और सर्दी की शिद्दत से रगों में खून भी जमने लगता। कभी बर्फ के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजरना पड़ता जो आसमान से बातें करते थे। लेकिन परी को तो अपनी कसम का ख्याल था। वो सुबह से शाम तक चलती रही। इसी तरह एक रोज चलते चलते लोहे के जूते का दूसरा जोड़ा भी टूट गया और सामने से उसे एक बहुत खूबसूरत मकान नजर आया। रात के वक्त उस मकान पर एक नूर सा छाया हुआ महसूस होता था, लेकिन सुबह होते ही उदासी फैल जाती थी। जब परी उस मकान के दरवाजे पर पहुंची तो उसे एक पहरेदार मिला। परी ने उससे पूछा, इस मकान का मालिक कौन है और मैं कब उससे मिल सकती हूँ? पहरेदार ने जवाब दिया, इस मकान का मालिक दिन के वक्त सोता है और रात को सैर करने के लिए निकलता है। परी बोली, मैं उससे एक जगह का पता मालूम करने आई हूँ, तुम्हें कुछ बताओ कि मैं उससे कैसे मिलूं? पहरेदार ने कहा, शाम होते ही तुम दरवाजे पर आ जाना। जब वो चांदी की रथ पर सवार होकर सैर को निकलेगा तो शायद तुम्हारी बात भी सुन ले। परी ने पहरेदार का शुक्रिया अदा किया और वहीं कहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गई। जब शाम होने को आई तो ठंडी हवा चलने लगी और मौसम इंतहाई सुहाना और खुशगवार हो गया। उसके बाद उस मकान के अंदर से ठंडी ठंडी रोशनी फूट फूट कर बाहर निकलने लगी। परी उठकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। कुछ देर के बाद उसने देखा कि प्यारी प्यारी रोशनी उसके पास से गुजर रही है। परी ने आगे बढ़कर कहा, ऐ चांदनी के चेहरे वाले, मैं 5 साल के तवील सफर के बाद यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि तुम मुझे उस मकान का रास्ता बता सकते हो जहाँ एक बदनसीब औरत की मासूम बच्ची जिसका नाम डेलिया है कैद है। जवाब मिला, आफरीन है तेरी हिम्मत पर, आज तू आराम कर। जब मैं वापस आऊंगा तो उस वक्त तुझे उस मकान के करीब एक रास्ता नजर आएगा। ये रास्ता 5 साल में खत्म होगा। उस रास्ते पर कहीं तुझे खतरनाक जंगल, आग की तरह तपते हुए मैदान मिलेंगे और कभी तू बहुत खूबसूरत बागात और खुशनुमा वादियों से गुजरेगी। अगर तूने हिम्मत न हारी तो एक रोज उस जगह जा पहुंचेगी जिसकी तुझे तलाश है। ये सुनकर वो नेक दिल परी फिर दीवार से लगकर सो गई। जब उस मकान पर उदासी छाने लगी तो उसने अल्लाह का नाम लेकर आंखें खोली और दूर देखने लगी। मकान के करीब ही उसे एक रास्ता नजर आया। वो लोहे का तीसरा जूता पहनकर अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़ी। जिस तरह चांदी के चेहरे वाले ने कहा था, रास्ता वैसा ही था। कहीं खौफनाक जंगल थे जहां खूंखार शेर, चीते और बड़े बड़े सांप रास्ता रोके हुए खड़े थे, लेकिन वो हिम्मत और हौसले से काम लेकर किसी न किसी तरह उनसे जान छुड़ाकर आगे निकल जाया करती। कहीं तो ऐसे खुशनुमा बागात आते कि उसका दिल चाहता कि चंद दिन यहाँ आराम कर ले, लेकिन वो उस लालच पर भी गालिब आती और रास्ता तय किए चली जाती। आखिर इसी तरह चलते चलते एक रोज लोहे के जूतों का तीसरा जोड़ा भी खिंचकर टूट गया और उसे कुछ फासले पर एक मकान नजर आने लगा। जब वो उस मकान पर पहुंची तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़की जो मोती की तरह नाजुक और फूल की तरह खूबसूरत है,
एक तरफ चुपचाप बैठी थी। आसपास खूबसूरत लिबास और कीमती जेवरात बिखरे हुए थे। करीबी एक नौजवान आदमी खड़ा था जिसके हाथों में 7-7 उंगलियां थी। उसका सर इंतहाई छोटा था, उसके कान हाथी के कानों से मुशाबा थे और नाक के बजाय 2 बालिश लंबी सूंड थी। उसकी आवाज गधे की आवाज से मिलती जुलती थी और वो हाथ में कोड़ा लिए उस लड़की के पास खड़ा था। परी ने उस नौजवान को फौरन पहचान लिया। ये उस जालिम बादशाह का बेटा था जो डेलिया से शादी करना चाहता था, लेकिन चूंकि अब डेलिया माशाअल्लाह जवान हो चुकी थी, वो उसे पहचान न सकी। परी उसके करीब जाकर बोली, बीबी तुम कौन हो और ये बदसूरत आदमी तुमसे क्या कह रहा है? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक बदनसीब लड़की हूँ, मुझे ये मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, जिंदा हैं या मर गए। ये सालिम मुझसे शादी करना चाहता है और एक अरसे से मुझे इस मकान में कैद कर रखा है, लेकिन मैं मर जाऊंगी मगर इससे कभी शादी नहीं करूंगी। परी ने पूछा, तुम इससे पहले कहाँ रहती थी? लड़की बोली, एक काली कलोटी औरत ने मेरी परवरिश की थी, लेकिन जो सलूक वो मुझसे करती थी उससे तो मौत ही बेहतर है। मगर अफसोस मुझे मौत भी नहीं आई। उसने मुझे एक ऐसे मकान में कैद कर रखा था जिसके 3 दरवाजे लोहे के थे, लेकिन हर 5 बरस के बाद ये दरवाजे खुद ब खुद एक एक करके गिर गए। जब मैं बाहर निकली तो ये मनहूस आदमी मुझे यहाँ पकड़ कर ले आया। अब खुदा ही मुझे इससे बचाए। ये सुनकर परी ने उसे गले लगा लिया और बोली, मेरी प्यारी डेलिया फिक्र मत करो, इस कमीने की मजाल नहीं कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तुम एक बादशाह की बेटी हो और तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है। वो 15 साल से मेरे मकान में रह रही है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगी और खुदा का शुक्र है कि आज 15 साल की तवील तलाश के बाद मैंने तुम्हें पा लिया है। उठो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जब शहजादी और परी यहाँ से जाने लगी तो बदसूरत आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया और कोड़ा उठाकर बोला, अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। ये सुनकर परी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसके मुंह पर थूका और कहा, खूक बन जा। वो उसी वक्त खूक यानी सुअर बन गया और परी डेलिया को उसकी माँ के पास ले आई। माँ बेटी को देखते ही उससे लिपट गई। आखिरकार कुछ दिनों के बाद परी की कोशिश से एक खूबसूरत शहजादे के साथ डेलिया की शादी हो गई और वो आराम और सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर करने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद ऐसे ही किस्से कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया।